ऐसा ऐसा वहां लाश मिलता है ना, 30 साल 40 साल पुराना लाश मिलता है। जैसे रेडियो पे बोले पाकिस्तानी सबको पता चल गया अब्बू आ चुके हैं। जब मना किया गया है कि वायरलेस का यूज नहीं किया जाए, व्हाई यू आर यूजिंग द वायरलेस, उन्होंने कहा मिशन सक्सेसफुल, दैट्स व्हाई आई यूज वायरलेस। तो चंचल पांडे के ठीक सर पे गोली लगी आके एकदम। तब तक ये अपने बंदूक का ब्रश फायर ऑन कर चुके थे। सोच सकते कितना खतरनाक, अगर ग्लव्स के बाहर हाथ आ गया ना तो काट के निकालना पड़ जाएगा। वहां फौजियों को दाढ़ी कटवाने नहीं दिया जाता, दाढ़ी बहुत ठंड रोक लेता है, बाल दाढ़ी ठंड क्या करता है, रोक लेता है। इतना भयानक ठंड पड़ता है। हम जब सांस लेते हैं तो सांस में हल्का सी नमी भी रहती है, तो हमला का शरीर गर्म है, उस नमी को वापस फेंक देता है। लेकिन ठंड के दिन में वही नमी दिखने लगती है, ऐसे देखते हैं भाप दिखना। अगर और ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा। तो फेफड़वा में कभी कभी बर्फ जम जाता है, मर जाता है आदमी। फौजी ड्यूटी कर रहा है, ज्यादा सांस उसे ले लिया ना तो पल्मोनरी करके कोई बीमारी हो जाता है, हाइपोक्सिया पल्मोनरी करके तो बीमारी हो जाता है, मर जाता है आदमी ठंड से। वहां इतनी खतरनाक हो जाता है। चलते चलते बर्फ में चलेगा, अचानक धंस गया, धंस के बर्फ ढक गया। अब खोजना पड़ता है कहाँ गया, तो भाला रखे रहते हैं लोग, आगे नोक नहीं रहता है, मतलब थोड़ा सा नोक तोड़ दिया जाता है। अब भाला खोदते हैं, अगर भाला घुस गया अंदर तो समझ जाएंगे यहाँ नहीं है, अगर जहां रुका तो क्या है वहीं पे है, तुरंत खोदाई करके निकाला जाता है। ऐसा ऐसा वहां लाश मिलता है ना, 30 साल 40 साल पुराना लाश मिलता है, जो शहीद हो गए ऐसा लड़ते लड़ते। नहीं मिल पाया बॉडी, वहीं दब गया। कभी बर्फ पिघलती है तो बॉडी मिलती है। तो इसलिए पूरी दुनिया फौजियों की रिस्पेक्ट करती है। वहां अपने घर के उन लोग को न मुखाग्नि मिला, न किसी को अपने घर की मिट्टी मिली वहां पर, वहां अभी भी है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी, जिससे कि दोनों देशों ने समझौता किया कि ठंड के दिन में हम दोनों अपनी अपनी फौज को वापस बुला लेंगे। पाकिस्तान ने भी कहा ठीक है आप भी बुला लीजिएगा, हम भी बुला लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान वाला जो था सब, भारत इधर उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि क्या चल रहा था, बर्फ। तो भारत का आगे छोड़ो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो 8-10 साल से पाकिस्तान भी इधर नहीं गया था, ठंडी गर्मी बरसात कभी नहीं जाता था। अब भारत भी इधर 8-10 साल से नहीं गया। लेकिन भारत को गुप्त सूचना मिली कि वहां पाकिस्तान क्या कर रहा है, कब्जा कर रहा है। वहां पे क्या कर रहा है, कब्जा कर रहा है। अब वहां रहने के लिए हमारे पास कपड़े नहीं थे, वहां रहने के लिए बहुत खतरनाक कपड़े की जरूरत होती है। हम लोग 4-4 को रजाई ओढ़ लेंगे तब वो ठंडा मार देगा। रजाई से मायने नहीं रखता किस क्वालिटी का कपड़ा है, उस टाइप का होता है। जैसे एक तो बर्फीले क्षेत्र में जाएंगे ना तो उसके ऊपर एक तिरपाल टाइप का पहनता है, उसको क्या बोलते हैं, चीटर। हाँ वही चीटर, तिरपाल बोलो ना उसको सीधा। ऐसे ऊपर क्या ओढ़ लिया था, तिरपाल। तो ठंडा को क्या करता है, रोक लेता है। उस तरह बहुत हाई क्वालिटी के कपड़े चाहिए जो इस ठंडी में क्या कर सके, सरवाइव कर सके। अब भारत के पास ये था नहीं, और वहां पे बर्फ वो भी जम जाता है, बंदूकों जम जाता है, गोलियों नहीं चल पाता है। इतना खतरनाक कंडीशन में लड़ने के लिए भारत को किस चीज की जरूरत थी, कपड़ों की। अब वो कपड़े बनते थे नॉर्वे में। कहाँ बनते थे, नॉर्वे में। तो भारतीय सेना नॉर्वे गई, ये देश है नॉर्वे, और कही कि हमको ठंड के कपड़ों की जरूरत है। बताइए पूरा, तो कहा कि आप कोटेशन दीजिए क्या रेट पड़ेगा क्या नहीं। तो नॉर्वे से पता चला कि हाँ रेट क्या पड़ेगा, सारा रेट वोट फाइनल हो गया। बाद में उसने, नॉर्वे ने कहा कि हम 2 साल तक आपको ये कपड़े नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर बहुत ही ज्यादा है, हम जब उनको डिलीवर कर देंगे तभी दे पाएंगे। तो भारत ने पूछा कि किस देश का ऑर्डर है, तो कहा पाकिस्तान का। भारत का हालत खराब हो गया, क्योंकि भारत को हमला कहाँ करना था, हाँ सियाचिन में, और कपड़ों का ऑर्डर कौन लेके बैठा था, और उसके पास पहले से कपड़े अवेलेबल थे, कुछ के अवेलेबल थे, कुछ को मंगा रहा था। अब भारत के सामने समस्या आ गया कि अगर 2 साल बाद हम लोग वेट करेंगे तब तक तो वहां जम चुके रहेंगे, और 2 साल तक वो पूरा हर चीज को समझ चुके रहेंगे। आप ही किसी शहर में 2 साल रह जाइएगा तो गली मोहल्ला नहीं जान जाते हैं, तो 2 साल में तो हम लोग और कभी नहीं हरा पाएंगे उसको। उस समय इंदिरा गांधी थी, 1984, ऑपरेशन राजीव चलाया गया, जस्ट उसके बाद राजीव गांधी भी आए थे, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। तब यहाँ पे भारतीय सेना ने कहा कि भाई हमला करना ही पड़ेगा। तो भारतीय सेना के पास वो कपड़ा ही नहीं था, तो भारतीय सेना ने कहा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो भारतीय सेना अपने जितने जाबाज जवान थे, यंग जो थे, उन सब की भर्ती की, और कहाँ भेज दी, सियाचिन। कहाँ भेज दी, सियाचिन पे चढ़ा दिया। सियाचिन पे जब चढ़ गए ये लोग ऊंचाई पर, तो इन लोग को कहा गया था कि आप रेडियो ऑन मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे रेडियो ऑन करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी पता चल जाता है कि यहाँ कोई ना कोई आदमी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बात करेंगे तो पता चल जाएगा यहाँ पे कोई ना कोई बात कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑन करने के लिए मना किया गया था यहाँ पर। तो ये लोग आगे बढ़े,
अब बर्फ में टेंट लगाए तो एक फौजी बीमार पड़ गया, फेफड़े में पानी भर गया, उसको भेजना बहुत जरूरी था। अब मजबूरी में ये लोग क्या करें, लोग टेंट लगाने का लगा दिए टेंट वहां पर, और उसके बाद वो इतना बीमार पड़ गया कि रेडियो पे इन लोग को मजबूरी में बोलना पड़ा। जैसे रेडियो पे बोले, पाकिस्तानी सबको पता चल गया अब्बू आ चुके हैं। समझ में आ गया कि नहीं? पाकिस्तानियों क्या पता चल गया, आ चुके हैं यहाँ पर। अब पाकिस्तानी सब घेरना चालू कर दिया, सब पहले से था सब वहां पर। अब वहां पर उन लोग जो बीमार थे उनके वापस भेज दिया गया। एक चुनमन पांडे नाम था एक सिपाही का, जो बाहर में क्या कर रहा था, ड्यूटी कर रहा था, और बाकी लोग टेंट के अंदर थे ठंड से बचने के लिए। रात का समय था, पाकिस्तानी सोचे सब हमला किया जाए। तब तक देखे यहाँ पे चंचल पांडे, चुनमन पांडे, चंचल पांडे ने देखा कि हमको कुछ हलचल दिख रही है, तो चंचल पांडे के ठीक सर पे गोली लगी आके एकदम। तब तक ये अपने बंदूक का ब्रश फायर ऑन कर चुके थे। ब्रश फायर से ना गोली अंधाधुंध निकलने लगती है, तो इधर से ये गोली मार रहे और उधर से सीधा गोली आके चंचल पांडे के कहाँ लग गया है, सर में। अगर वो गोली नहीं चलाए रहते ना तो टेंट के अंदर सारे लोगों की जान चल गई रहती, क्योंकि बंदूक की आवाज से ही उठे थे लोग वहां पे जो अंदर सो रहे थे। रात में जब गोली चला सब लोग उठे, और उसके बाद भारतीय सेना के पास तो उतना अच्छा कपड़ा नहीं था, लेकिन पाकिस्तानियों के पास जबरदस्त कपड़ा था। तो पाकिस्तानी सब उसी कपड़े पहन के एकदम ठंड में आ गए सब लड़ने। और हमारे यहाँ सबसे पहले ही जो ड्यूटी कर रहे थे चंचल पांडे, क्या हो चुके थे, शहीद हो चुके। बाकी जब भारतीय सैनिक उठी तो उधर से पाकिस्तान के जितने भी फौजी आते A to Z को मार डाला, कोई नहीं बचा यहाँ पर। बस एक सैनिक शहीद हुआ था, और वो भी पहला अटैक था, पता नहीं चल पाया था बर्फ में रात में। अब ये लोग नया जगह था, पहली बार आए हैं, और सब वहां पे छुप के 1 साल से था। एक गोली मारा, लेकिन उसके बाद एक भी शहादत नहीं हुई। अब भारतीय सैनिक को बस एक चीज की कमी थी, कपड़ा का। पाकिस्तानियों को उगारे कर दिया वहां उगारे फेंक दिया, नहीं भाई यहाँ पे कपड़ा पहन लिया यहाँ पे, और कपड़े पहन लिए। तो भारतीय सेना में हर तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर। कोई देखिएगा, कोई सिख है, कोई जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, इस्लाम धर्म के, सब धर्म के रहते हैं लोग। सब लोग अपना पूजा पाठ भी कर लेते हैं। तो सारे फौजी ड्यूटी कर रहे थे, अब पूरा ड्रेस व्रेस पहन के। और उधर से रेडियो में आ रहा था, तो पाकिस्तानी बोल दिए थे सब कि हमारे ऊपर बहुत भयानक फायरिंग हो रही है, अब्बू फायरिंग कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भयानक पाकिस्तानी सब का री इन्फोर्समेंट भेजो, री इन्फोर्समेंट में मतलब और हथियार और सामान सब कुछ भेजो। उधर से सामान चल गया, और जब तक चला कि इधर ये लोग भारतीय सेना वाले क्या कर चुके थे, निपटा दिए थे, और कपड़ा पहन लिए। अब कोई वाई गुरु की जय बोल रहा है, कोई बजरंग बली की जय बोल रहा है, कोई उधर नमाज पढ़ रहा है अपना। भाई बहुत अच्छा हुआ, पाकिस्तानियों को लगा नमाज पढ़ रहा है हमारा ही आदमी होगा। ये गधा सब हेलीकॉप्टर से सब सामानमा वहीं गिरा दिया सामान। नहीं, अरे बैल कम से कम देखो, भारत हर धर्मों से मिलकर बना हुआ है। उसको लगा कि ये कौन है, हमारे आदमियों का गिरा दिया था। जब गिर गया तो भारतीय सेना मार के उन्होंने गिरा दी। इसी चीज की तो कमी थी यहाँ पर। पूरी तरह से सियाचिन को क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया। हमारे पास ना उसको लड़ने के लिए हथियार थे, ना लड़ने के लिए कपड़े थे। वहां जाने के बाद खाना भी खत्म हो गया था, उन सबको मारे भी किए थे। उन सबका खाना वाना जो बचल था वो खा लिया। खाना अच्छा बनाता है सब उसको खाना देखिए, ठंड के क्षेत्र में लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, क्योंकि खाने में अगर कमी करिएगा तो शरीर सरवाइव नहीं कर पाएगा। बढ़िया वहां पे खाना वाना खा के एकदम डट के रह गए। और उसके बाद कह लो कि आप तो वायरलेस चालू कर सकते हैं। अब क्या दिक्कत है, वायरलेस पे खबर दिया गया, तो यहाँ जो बेस पर बैठे थे लोग उन्होंने डांट दिया। जब मना किया गया है कि वायरलेस का यूज नहीं किया जाए, व्हाई यू आर यूजिंग द वायरलेस, उन्होंने कहा मिशन सक्सेसफुल, दैट्स व्हाई आई यूज वायरलेस। मिशन सक्सेस हो गया। अब कौन सी वायरलेस का मतलब, यहाँ तो टावर लगी तो हम तब से 1984 से लेकर अब तक वहां पर किसका कब्जा है, किसका? लेकिन आप सबको पता है कि हमेशा जो बच्चे बिगड़ जाते हैं वो बाप से कहते हैं कि हमको जमीन कम दिया है। तो हमेशा पाकिस्तान शिकायत भारत से कहता है कि अब्बू ने हमारी जमीन हड़प ली है।